हेलो, नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर। आज साथियों हम लोग आपसे वापस उसी टॉपिक को लेकर जुड़ रहे हैं। आपके बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैम टॉपिक पूरा करवा दो, पीवाईक्यू सारे पीवाईक्यू करवाना। तो उसी में अब तक हमने सब टॉपिक कर लिए थे। अब मैं आपके सामने एक बार फिर से टॉपिक लेके आ रही हूँ, जिसके कुछ पीवाईक्यू बच गए थे वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द को साथियों मैंने पढ़ाते समय आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। अगर आप पहली वाली क्लास अगर आपने नहीं देखा है, बिल्कुल नए हो, तो आप पहले क्लास विलोम शब्द के बारे में डाल रखी है, उसमें आप मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, वो क्लास जाकर आप देख सकते हो। फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझाऊंगी कि विलोम शब्द का अर्थ मैंने बताया था विपरीत अर्थ। और विलोम शब्द में जो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखने योग्य बात होती है वो ये होती है साथियों कि हम जो शब्द होता है, जो शब्द जिस रूप में होता है, व्याकरणिक कोटि उसकी जिस, जैसे कोई शब्द संज्ञा है, कोई शब्द तत्सम तद्भव है, कोई शब्द के जैसे विलोम प्रत्यय लगा है, उपसर्ग लगा है, ऐसे ही बनाते हैं। तो हम जब उसका विलोम बनाएंगे साथियों, तो अगर उपसर्ग लगा के है तो उसका विलोम भी उपसर्ग में होगा, अगर प्रत्यय है तो प्रत्यय में, संज्ञा का संज्ञा में, तत्सम का तद्भव में। ये बात मैंने वहां पे आपको अच्छी तरीके से समझाई है पहली क्लास में। यहाँ चलते हैं हम आगे के बचे हुए प्रश्नों की ओर। और आज एक पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में आपकी पूरी व्याख्या की है, इसमें हम कोशिश करेंगे जितने प्रश्न आपके बचे हुए हैं उन सभी को हल करते हुए चले। तो अपना क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा। क्या पूछा है? निंदा का विलोम। मैंने बताया था अगर आप अर्थ के आधार पर, अगर आप अर्थ के आधार पर विलोम शब्द करते हो तो साथियों उससे गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, जैसे लघु का अर्थ क्या होता है साथियों? छोटा। और जो नए होते हैं वो लघु का विलोम भी छोटा के अनुसार बड़ा कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता, क्योंकि लघु का विलोम क्या होता है? फिर गुरु होता है। लघु से शब्द बनते हैं लाघव, लघिमा, लघुता, लघिष्ठ। और ये शब्द बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो लघिष्ठ का गरिष्ठ ऐसे नहीं होता, जैसे लाघव का घोरम, पीछे जो प्रत्यय लगा है वही उसके आगे लगेगा। यहाँ आप देखो, निंदा का अर्थ साथियों क्या होता है? निंदा करने योग्य। यहाँ भी क्या है? निंदा करना, निंदे यानी निंदे करने योग्य। तो आप यहाँ इसका अर्थ देखोगे तो निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? आप मुझे बताओ। चार शब्द दे रखे हैं, स्तुति, निंदे, श्लाघे और निरुद्ध। आपके सामने चार शब्द दे रखे हैं, आप मुझे बताओ। देखो, निंदा आप अगर अर्थ के आधार पर करने चलोगे तो इसका भी अर्थ सेम ही होता है, लेकिन इसका विलोम भी अलग होगा। निंदे का भी अलग होगा और निंदा का भी अलग होगा। क्या होगा साथियों? निंदे का भी अलग होगा और निंदा का भी अलग होगा। तो निंदा का यहाँ पे अपना सही जवाब होगा साथियों स्तुति। क्या होगा? स्तुति। फिर निंदे का क्या होता है? निंदे यानी साथियों निंदा करने योग्य। इसी के नीचे अपना एक शब्द दे रखा है श्लाघ्य। तो इसका ये और इसका ये, यानी श्लाघ्य का अर्थ होता है साथियों प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। तो यहाँ आपको बिल्कुल समझ, एक निरुद्ध दे रखा है तो इसको साथियों जो विलोम होता है वो अनिरुद्ध होता है। निरुद्ध का विलोम क्या होता है साथियों? अनिरुद्ध, यानी ए उपसर्ग लगा के हम विलोम बनाते हैं, क्योंकि अक्सर विलोम ऐसे ही बनते हैं साथियों, कभी ए उपसर्ग लगा के, कभी अगर पीछे प्रत्यय है तो प्रत्यय लगा के, इस प्रकार से विलोम तैयार होते हैं। आप देखो अपना नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पूछा है साथियों। इसका मतलब यह है कि तीन तो सुमेलित है और एक नहीं है। आप यहाँ चार देखो, ध्वंस, निर्माण। निर्माण यानी किसी चीज का रचना करना, हाँ। ध्वंस यानी किसी चीज का विनाश करना। यहाँ देख रहे हो आप उग्र, उग्र का सौम्य होता है साथियों। और एक विनम्र भी होता है। क्या होता है? विनीत बोल रहा हूँ, विनम्र बोल रहा हूँ, ये भी होता है। एक रहता है कनिष्ठ, ज्येष्ठ। बिल्कुल कनिष्ठ का अर्थ भी साथियों होता छोटा ही है, कनिष्ठ का अर्थ भी, लेकिन हम यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ के साथियों यहाँ पे थोड़ी त्रुटि की हुई है।
ज्येष्ठ कनिष्ठ का क्या होगा साथियों? ज्येष्ठ होगा। यहाँ आपके सामने एक शब्द दे रखा है पौराणिक और प्राचीन। तो साथियों पौराणिक का अर्थ ही प्राचीन होता है, प्राचीन का अर्थ ही पुराना होता है, यानी दोनों शब्द क्या है? समान अर्थ दे रहे हैं, तो ये आपस में नहीं होगा। तो हमें पूछा है विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है, तो अपना सही जवाब होगा साथियों पौराणिक। क्या होगा? पौराणिक। पौराणिक या प्राचीन साथियों एक ही शब्द है, तो प्राचीन का क्या होगा? अर्वाचीन। अर्वाचीन या क्या होगा? नवीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों यहाँ पे हम लोग ज्यादा वाक्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें प्रश्नों को कंप्लीट करना है अपने पीवाईक्यू को इस क्लास में। तो हम ये देखेंगे कि जितने ज्यादा प्रश्न आज कर सकते हैं उतने प्रश्न यहाँ पे हम कंप्लीट करें। कर्कश का विलोम नीचे दिए विकल्पों में से चुने। तो कर्कश का विलोम पूछा है। कर्कश का अर्थ क्या होता है? किसी की आवाज होती है कर्कश, कर्कश यानी कठोर आवाज होती है, लेकिन अर्थ के आधार विलोम नहीं होता। विलोम जो शब्द जिस रूप में उसी में होगा। तो कर्कश का साथियों विलोम होगा मधुर। फिर आप लोग कठोर का क्या होता है? तो साथियों कठोर का होता है कोमल। विवेकी का साथी होता है विवेकी। मैंने आपको बताया था आए हुए प्रश्नों को जोड़ के चलो। ये विवेकी आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा गया प्रश्न है, यानी जिसे उचित अनुचित का ज्ञान हो वो क्या होते हैं? विवेकी। ये आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा गया प्रश्न है साथियों। ये दे रखा है मधुर। मधुर यानी होता है मीठा। कर्कश यानी कड़वा कह सकते हो, या जिसकी वाणी कर्कश वाणी होती है, एक होता है जिसकी वाणी मधुर वाणी होती है। कर्कश का साथियों होगा। एक दे रखा है विनम्र। तो विनम्र का साथियों जो अर्थ होता है वो होता है उद्दंड। क्या होता है? उद्दंड, शरारती, ये बोल सकते हो आप। विवेकी का क्या होगा? विवेकी, यानी जिसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं हो। और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा गया प्रश्न है साथियों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना इसको। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुषुप्ति का विलोम है। तो साथियों पहले तो ये देखो सुषुप्ति का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ क्या होता है साथियों? सुषुप्ति यानी सुषुप्ति का अर्थ क्या होता है? जो चेतन अवस्था में नहीं होता है। यहाँ अपने सामने दे रखा है साथियों निषेध, सुमति, समष्टि, जागृति। चार ऑप्शन अपने सामने दे रखे हैं, निषेध, सुमति, समष्टि, जागृति। तो निषेध का साथियों क्या होगा? निषिद्ध आपके शब्द आता है एक बहुत बार, निषिद्ध, निषिद्ध, विहित आता है। ये दे रखा है सुमति। सुमति का कुमति होगा और समष्टि का व्यष्टि होगा। हमें पूछा है सुसुप्ति, तो सुसुप्ति का अपना सही जवाब होगा साथियों जागृति, यानी जागृत अवस्था। और समष्टि का मैंने पहले बताया था, ये तीनों शब्द पहले आ रखे हैं पहले की क्लास में, तो वहां पे आप इसकी व्याख्या देख सकते हो। रुग्ण का विलोम शब्द क्या है? तो साथियों पहले तो ये बताओ रुग्ण का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अर्थ पता होता है तो हमें अर्थ के आधार पर विलोम तो नहीं बनाना है। क्यों? मैंने बताया था जिस रूप में शब्द होता है उसका विलोम भी उसी रूप में होता है, लेकिन हमें जब अर्थ पता होता है तो हमें ये प्रश्न ऐसे हल करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हम अर्थ के आधार पर इन चारों ऑप्शनों को देखें। जैसे रुग्ण का अर्थ होता है बीमार, तो हम यहाँ देख सकते हैं स्थूल का तो क्या अर्थ होता है? बड़ा है। और स्थूल का विलोम मैंने पीछे बताया था, फिर भी यहाँ लिख रही हूँ, स्थूल का विलोम होता है साथियों सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। यहाँ दे रखा है स्वस्थ, बीमार और क्रमठ। रुग्ण का ही साथियों रोगी या बीमार होता है, तो बीमार तो होगा नहीं। क्रमठ और अकर्मठ, कर्मठ यानी काम करने के लिए तत्पर मेहनती को बोलते हैं हम। जो मेहनत जो परिश्रम करने से नहीं थकता उसको हम बोलते हैं क्रमठ व्यक्ति है। तो अपना सही जवाब होगा साथियों स्वस्थ। रुग्ण यानी बीमार, स्वस्थ यानी बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। हमें ये बहुत बार सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है आविर्भाव। तो आविर्भाव का अर्थ क्या होता है साथियों? आविर्भाव का अर्थ क्या होता है? उद्भव होना। आप यहाँ देखो आविर्भाव और प्रादुर्भाव, एक दे रखा है समभाव, तिरोभाव और अभाव। तो साथी अपना यहाँ सही जवाब होगा वो होगा तिरोभाव।
फिर अभाव का क्या होगा साथियों, तो अभाव का क्या होगा, प्रचुरता। अभाव यानी क्या होता है, कमी। प्रचुरता यानी पर्याप्त मात्रा में। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। इन सब की साथियों वाक्य पहले वीडियो में कर रखी है, इसलिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा प्रश्न हो सके उतने प्रश्न ले। दे रखा है उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द। उन्मूलन यानी किसी चीज का निवारण कर देना, समाप्त कर देना। शब्द दे रखा है आरोपण, प्रत्यारोपण, निरूपण और रोपण। तो यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ दिख रहा है साथियों, क्या होगा, आरोपण होगा। आरोपण यानी किसी चीज का उगाना बोल सकते हो, किसी चीज को प्रारंभ भी बोल सकते हो। उन्मूलन, समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हास का विलोम शब्द होगा, तो साथियों हास का अर्थ क्या होता है, हंसना। क्या होता है, हंसना। अब ऐसे प्रश्नों में अगर आपको अर्थ पता होता है तो आसानी से, अब आप यहाँ बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। हास का अर्थ हंसना होता है, तो आपके सामने 4 शब्द दे रखे, विहास, अहास, निहास, ये तो होंगे नहीं। यहाँ चौथा ऑप्शन दे रखा है साथियों, रुदन यानी रोना। कि बिल्कुल आसान से प्रश्न है, आपको देखते ही हल हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विस्तृत का विलोम शब्द है, विस्तृत यानी फैला हुआ, विस्तृत। तो हमें अब ये देखना है जो हमें संक्षिप्त का जवाब दे। देखो विस्तार, विस्तार का अर्थ भी फैला हुआ। अपने सामने साथियों 2 शब्द दे रखे हैं, संक्षेप और संक्षिप्त। अर्थ तो दोनों का ही सेम है, अर्थ तो क्या है, दोनों का ही सेम है, लेकिन हमें पूछा है विस्तृत का विलोम। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अर्थ मायने यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में जब आता है तो अर्थ बहुत बार क्या होता है, 3 से 4 शब्दों का अर्थ सेम होता है। जैसे मैंने पहले की क्लास में आपको लघु का उदाहरण देके ये बात अच्छे से समझाई थी कि कभी कभार हम अर्थ के आधार पर जब विलोम करते हैं तो हमें अक्सर हमसे गलती होती है। तो यहाँ ध्यान रखो, अर्थ दोनों का है, लेकिन ये विस्तृत शब्द जिस रूप में है उसी में होगा अपना सही जवाब होगा संक्षिप्त। जो प्रत्यय इसमें लगा होता है वही क्या होता है, विलोम में लगा होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। विहित का विलोम शब्द, अभी मैंने पहले ही बताया था कि आपके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इससे। तो विहित का विलोम शब्द है, तो विहित का विलोम शब्द होगा साथियों निशित। पहले बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, रिपीट टू रिपीट प्रश्न होता है यहाँ से। कृत का क्या साथियों क्या होगा, अकृत। कृत यानी किया हुआ है, कृत। निर्मित का साथियों यहाँ तो निर्मित दे रखा है, वहां पे हमारे एक शब्द आया था निर्माण यानी रचना, जिसका हमने देखा था ध्वंस होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, तो यहाँ देखो आपको पाठ्य, सुपाठ्य, नत, औनत, शिष्ट, विशिष्ट, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट। हमें दे रखा सही, यानी कि कोई एक तो सही है और कोई एक सही है और 3 क्या है, गलत है। तो यहाँ पे साथियों अपना सही जवाब होगा संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। तो इनका क्या होगा, तो पाठ्य और सुपाठ्य एक ही चीज होती है साथियों, तो इसका हमारे होगा अपाठ्य। और नत और औन्नत एक ही होता है साथियों, तो औन्नत नहीं होकर के यहाँ क्या होगा, उन्नत। शिष्ट का विशिष्ट नहीं होता है साथियों, शिष्ट का क्या होता है, अशिष्ट होता है। जो नए आ रहे हैं, जो पहली क्लास में नहीं हुए हैं, मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको उनके अर्थ बताऊंगी, और जो पहले आ चुके हैं उनके आप वहां जाके देख सकते हो। संधि शब्द का सही विलोम पूछा है। संधि विच्छेद आप हिंदी में एक टॉपिक पढ़ते होंगे, उनका हमें यहाँ पे क्या पूछा है साथियों, विलोम पूछा है। तो मैंने आपको पहले उसमें बताया था विलोम का विलोम क्या होता है। अब इसमें देखो क्या पूछा है, संधि का विलोम क्या होता है। तो संधि का अर्थ क्या होता है साथियों, जोड़ना। तो हमें यहाँ पे अर्थ कौन सा देखना है, जो हमें तोड़ने के रूप में अर्थ देता हो। यहाँ पे आप 4 शब्द देख रहे हो, विग्रह, हास, सृष्टि, व्यष्टि। सीधा सीधा जवाब मिल रहा है विग्रह। विग्रह यानी विच्छेद करना और संधि यानी जोड़ना। तब देख रहे हो हास और सृष्टि और व्यष्टि दे रखा। तो व्यष्टि का साथियों क्या होता है, सृष्टि का भी आ चुका है बहुत बार। सृष्टि यानी रचना करना, विनाश उल्टा होगा। व्यष्टि का समष्टि पहले बता चुकी हूं, व्यष्टि का क्या होगा, समष्टि। चलते हैं नेक्स्ट, सहोदर। केवल शब्द दे रखा है हमें यहाँ पे, तो शब्द से भी समझ जाना चाहिए। सहोदर का क्या पूछा है हमें, विलोम पूछा है। सहोदर का
विलोम पूछा है। तो सहोदर यानी एक ही उदर से जन्म लेने वाले, यानी सगे भाई या सगे बहन को क्या बोलते हैं? एक ही समान उदर से जन्म लेने वाले सहोदर। तो जो सगे भाई हैं उनको क्या बोलते हैं? सहोदर। तो हमें देखना है इसका उल्टा अर्थ कौन सा दे रहा है, तो यहाँ पे होगा अन्योदर, यानी हम ये बोल सकते हैं कजन ब्रदर वगैरह नहीं होते, उनको बोलते हैं अन्योदर, जिन्होंने अन्य उदर से जन्म लिया। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। पोषक यानी पालन पोषण करने वाला। हमें यहाँ पे देखना है जो पोषक का, ये पहले भी आ चुका है साथियों, तो इसका पोषक का अर्थ होगा आपके विपरीत अर्थ होगा शोषक। पोषक यानी जो हमारा पालन पोषण करते हैं, ये आप समझ सकते हो, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता होते हैं। शोषक यानी जिसने हमारा शोषण किया हो, तो उसको क्या बोलते हैं? शोषक। यहाँ दे रखा है अनपोषक शीर्णकारी, ये नहीं होंगे, ये पहले आया हुआ है साथियों। ये प्रश्न, बहुत से प्रश्न ऐसे हैं साथियों जो रिपीट टू रिपीट एग्जाम में हुए हैं। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है, जो पहली बार देख रहा है इसको देखते ही भूगोल इतिहास, और पहला ही ऑप्शन दे रखा है, आप देखो। मैं हमेशा बोलती हूँ गलत होता है, अक्सर पहले पे दिया रहता है, क्योंकि उस पे नजर पड़ते ही वही गलत चीज सबसे ज्यादा सही लगती है, और गलत को देखते ही ऐसे लगता है हाँ यही सही है। तो भूगोल का इतिहास भी दे रखा है, लेकिन ये नहीं होगा साथियों। अंतरिक्ष दे रखा है, ये भी नहीं होगा। दूरभूगोल ये भी नहीं होगा। अपना सही जवाब होगा साथियों क्या? खगोल। इसको भी ध्यान में रखना, थोड़ा विशेष भूगोल का क्या होता है साथियों? खगोल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द, ये देखो पहले प्रश्नों में हमें व्यष्टि कहाँ दिया गया था? ऑप्शन में। यहाँ पे कहाँ आ गया व्यष्टि? प्रश्न में। इसीलिए मैं बोलती हूँ कोई नए प्रश्न कहीं से नहीं आते, इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। बहुत बार ये होता है कि ऑप्शन को प्रश्न में रख लिया। अब देखो ये व्यष्टि आपने खुद ने देखा होगा, पहले की क्लास में भी, अभी भी हमने प्रश्न सोल्व किए थे, व्यष्टि क्या आ चुका है? ऑप्शन में आ चुका है, और ऑप्शन से वापस क्या बना लिया? यहाँ पे प्रश्न बना लिया। इसलिए बोलती हूँ पीवाईक्यू को भी ध्यान से चारों ऑप्शन को क्लियर करते हुए पढ़ो। तो समास में क्या होगा साथियों? व्यास, पहले बताया था मैंने। संवेद, संवेद यानी सभी समस्त, एक दे रखा है समष्टि और एक रखा समस्त। तो अपना सही जवाब होगा व्यष्टि का क्या साथियों? समष्टि। पहले आ चुका है। दीर्घायु का विलोम होगा। दीर्घायु का अर्थ क्या होता है साथियों? लंबी आयु। और यहाँ पे हमें देखना है दीर्घ यानी लंबी आयु, तो हमें देखना जो हमें छोटी आयु या कम आयु का अर्थ दे वही इसका आंसर होगा। दीर्घायु एक दे रखा है चिरायु। चिरायु भी साथियों यही होता है, लंबी आयु। दीर्घायु का ही पर्याय हो सकता है, समानार्थी शब्द आप बोल सकते हो। यहाँ दे रखा है अल्प आयु, तो अपना सही जवाब होगा साथियों अल्प आयु यानी अल्प आयु। एक दे रखा है नश्वर, एक दे रखा है क्षणिक। तो नश्वर जो नष्ट होने वाला हो, क्षणिक जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हो, या जो क्षण भर के लिए हो। चलते हैं नेक्स्ट। परिश्रम का विलोम शब्द है, परिश्रम यानी मेहनत। तो हमें देखना, एक दे रखा है विश्राम, अश्रम, विश्रम, विश्राम। तो यहाँ पे अपना साथियों सही जवाब होगा विश्राम। ये देखो आप उपसर्ग से बना है, आगे क्या, श्रम के आगे क्या लगा? परि उपसर्ग लगा है। तो इसका विलोम जब बनाएंगे तब भी क्या लगाएंगे? हम उपसर्ग लगाएंगे। यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगाया हमने? वी। ये देखो विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध पूछा है। क्या पूछा है साथियों? अशुद्ध। आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, और आमिष का निरामिष। यहाँ आमिष की जगह साथियों एक शब्द दिया रहता है आपके एग्जाम में, शामिश। वैसे ये तीनों तो सही है साथियों। परोक्ष का भी एक और लिख लो आप, परोक्ष का एक और दिया हुआ रहता है साथियों, यहाँ पे उसको भी क्लियर करते चलो, बहुत बार वो भी दिया रहता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे लगभग लगभग तो चारों ही ऑप्शन सही है, लेकिन जो आपके दिया रहता है आमिष की जगह क्या, शामिश, और प्रत्यक्ष की जगह क्या आता है साथियों? अप्रत्यक्ष आता है। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से ध्यान में रखो, बाकी ये सब सही है।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वादी का विलोम पूछा है। ये मैंने उसको पहला प्रश्न जब हल करवाया था उसमें, तब इसी प्रकार से एक प्रश्न था अनुरूप का, तो उसमें मैंने वादी पूछा है हमें, तो वादी का विलोम शब्द होगा साथियों, आप यहाँ देखो अवादी, विवादी, अनावादी, ये कुछ नहीं होगा, हमारा सही जवाब होगा प्रतिवादी। ऐसे प्रश्नों को सिर्फ ध्यान में रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि शब्द किस रूप में है, और देखो इनमें कोई ट्रिक नहीं होती है साथियों, ये आपको ध्यान ही रखना होगा। आया हुआ प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हो, अगर जैसे आपको पूछ ले प्रतिवादी का, मैं बोलती हूँ विलोम शब्द को इस रूप में पढ़ा करो, यानी इधर से भी और उधर से भी, दोनों को उल्टा करके पढ़ते हो, तो जब नेक्स्ट टाइम हमें एग्जामिनर अगर कहीं से भी प्रश्न पूछे तो हम उसके लिए क्या रहे, तैयार रहे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अर्थ का विलोम, अर्थ का नहीं है साथियों, यहाँ पे है अर्थ का विलोम। क्या पूछा है, अर्थ का विलोम पूछा है, तो अर्थ का मैंने पहले भी बनाया था, अर्थ का विलोम क्या होगा साथियों, इति होगा। और पृथक का ये देखो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है, और पहले की वीडियो में जाके देखना, इससे क्या बनाया गया है साथियों, प्रश्न बनाया गया है। पृथक का विलोम शब्द प्रश्न में पूछा गया है, तो पृथक का विलोम होगा साथियों संयुक्त, आप वहां देख सकते हो वैसे। चलते हैं नेक्स्ट में। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है साथियों, क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो प्रसारण, संकुचन, ओजस्वी, निस्तेज, विज्ञ, सविज्ञ, देहाती, शहरी, ये जो इसमें जो गलत है ना साथियों, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आप देखो प्रसारण का संकुचन बिल्कुल सही है, ओजस्वी का निस्तेज बिल्कुल सही है, देहाती यानी गांव से ग्रामीण, तो उसका शहरी सही है। यहाँ पे होगा साथियों विज्ञ का सविज्ञ नहीं होता, विज्ञ सविज्ञ एक ही होता है, तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, अनविज्ञ होगा। क्या होगा, अनविज्ञ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नैसर्गिक का विलोम है, ये भी साथियों पूछा हुआ प्रश्न है। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक, नेचुरल, तो इसका विलोम होगा साथियों कृत्रिम। सात्विक का भी आया हुआ प्रश्न है, यहाँ देखो मैं इसलिए बोलती हूँ आधे से ज्यादा आपको पीवाई के क्वेश्चन बनते हैं। सात्विक का पहले प्रश्न में पूछा गया था आपको, यहाँ पे कहा है ऑप्शन दे रखा है, तो वहां तो मैंने बताया था तामसिक होता है, जटिल सरल, वहां पे बताया था स्वाधीन का विलोम है। स्वाधीन जो अपने अधीन है, खुद के अधीन है, इसको आप अगर पर्याय में समझना चाहो तो स्वतंत्र, स्वाधीन, ये एक ही होते हैं, लेकिन इसका स्वाधीन का विलोम पूछा है, यानी खुद के अधीन इसका अर्थ है, तो हमें वो शब्द देखना है जो दूसरों के अधीन यानी पराधीन। क्या होगा, एक शब्द दे रखा साथियों परतंत्र, तो इसका साथियों विलोम होता है, ये नया है पहले नहीं आया, स्वतंत्र। क्या होता है, स्वतंत्र। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। गमन का विलोम शब्द है, गमन यानी पहले आपके साथियों ऐसे पूछा था, अगम का विलोम पूछा था, अगम्य का भी पूछा था, अगम्य के विलोम वापस प्रश्न बनाया है गमन, तो गमन का अर्थ क्या होता है जाना। अब यहाँ आप देखो आना दे रहा, एक दे रखा है निर्गम, गमनागमन, प्रत्यागमन, एक अपना दे रखा है आगमन, तो अपना सही जवाब होगा साथियों आगमन। आगमन यानी आना या बुलाना। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। एक दे रखा है निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, दे रखा है आयात, निर्यात, पाप, पुण्य, बिल्कुल सही है, बद्ध यानी बंधा हुआ, मुक्त यानी बिल्कुल फ्री, मुक्त आप बोल सकते हो उसको। एक दे रखा है नूतन और सनातन, तो साथियों नूतन का सनातन नहीं होता, तो फिर क्या होता है, नूतन का पुरातन होता है साथियों। क्या होता है, पुरातन होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम शब्द पूछा है, यानी कि कोई तीन सही है, इसका मतलब दे रखा है घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव। अब बताओ आप, असंगत पूछा, शाश्वत का क्या सदैव होगा, देखो आप, तो ये प्रश्न साथियों मैं फिर से आपके लिए देकर के जा रही हूं। आज हमने बहुत कम समय में बहुत अधिक प्रश्नों को हल किया। अब ये जो सारे प्रश्न आपके फिर भी रहे हैं कुछ,
बहुत कुछ हो चुका है, तो हम वो करेंगे आपके नेक्स्ट किसी थ्योरी की क्लास में, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो थैंक यू सो मच।